और चलिए अब सीधा चलेंगे महाकुंभ नगर, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं महाकुंभ नगर की। तस्वीरें देखिए। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ संस्कृति का ये विभाग जो आचार्य शंकर पर उतना काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति न्यास का ये लक्ष्य शंकर दूत बनाकर आचार्य शंकर के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाएं, ऐसी हमारी इच्छा भी है, आशीर्वाद भी है। और जब जब सहयोग की जरूरत पड़ेगी हमारा सहयोग भी है। ओम शांति शांति शांति। कल्पनाओं से परे का शिविर है, कल्पनातीत है। सभी अपनी करतल ध्वनि से राम कथा सुंदर करतारी, जहाँ सत्संग हो, जहाँ संवाद हो, वहाँ आपकी तालियां उस सुंदरता को और बढ़ाए। पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन, स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना। हम सब जानते हैं कथा व्यास परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी का आगमन हम सबके बीच में हुआ है। आप न्यासी सदस्य एवं कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के। पूज्य स्वामी जी का भी आप सब भी और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से भगवान आचार्य शंकर के जीवन पर केंद्रित, उनके लीला प्रसंग पर केंद्रित पंचदिवसीय कथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य कि आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के माननीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
उनका आगमन सपरिवार हमारे बीच में हुआ है। इस अवसर पर आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के मुख्य कार्यपालन डॉक्टर मनीष पांडे जी से आग्रह कृपया भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सब भी अपनी करतल ध्वनि से, उष्मा से, ऊर्जा से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस एकात्म धाम परिसर में, प्रांगण में अभिनंदन करें, स्वागत करें। त्रिवेणी पर केंद्रित ये चित्र, हम जब धन्य हैं कि भगवान आचार्य शंकर ने जब प्रयाग उनका आगमन हुआ त्रिवेणी की पावन तट पर, तो श्रीमद प्रयागे जयति त्रिवेणी कहकर माँ गंगा यमुना सरस्वती की स्तुति की। उसी त्रिवेणी पर केंद्रित ये चित्र हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मुखिया और न्यास के मुखिया होने के नाते इस परिसर में पधारे हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम सबका सौभाग्य कि इस अवसर पर परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी हमारे बीच में हैं। महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, परम पूज्य स्वामी षडविद्यानंद सरस्वती जी, परम पूज्य स्वामी मित्रानंद सरस्वती जी, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जी, परम पूज्य योग प्रताप सरस्वती जी और प्राचम के सह संस्थापक प्रवीण चतुर्वेदी जी, और महाभारत के रूप में जिनको आप सब ने बड़े पर्दे पर देखा और लोकप्रिय किरदार श्री कृष्ण के रूप में जिनको देखा, जाना, समझा, नीतीश भारद्वाज जी हमारे बीच में हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दिव्यता से भरपूर ये सभागार, एकात्मता का संदेश देता हुआ ये सभागार, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आगमन से, पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति से धन्य है। सनातन संस्कृति की दिव्य अनुभूति के महापर्व महाकुंभ प्रयागराज में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने 12 जनवरी से 16 फरवरी तक एकात्म धाम शिविर का आयोजन यहाँ पर किया है। यहाँ पर प्रतिदिन अद्वैत वेदांत पर केंद्रित संवाद, श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा ध्यान, शास्त्रार्थ सभा, संत समागम, शंकर संगीत, वैदिक अनुष्ठान एवं भाष्य पारायण, शंकर गाथा, एकात्म धाम पर केंद्रित प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी, और जो सबसे अनोखी है कि अखाड़ों की शाही यात्रा, अमृत यात्रा तो निकलती ही है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने पहली बार ये प्रयास किया कि हम यहाँ से जो देश भर से शंकर दूत हमारे बीच में आए हुए हैं, भगवान शंकराचार्य जी को पालकी में विराजमान करते हैं और यहाँ से लेकर गंगा के तट तक जाते हैं, जय जय शंकर हर हर शंकर करते हुए। उसका भी आयोजन यहाँ पर हुआ। हम सभी का सौभाग्य है कि एकात्म धाम शिविर में कथा व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य गोविंद देव गुरु जी महाराज साहब, कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र में अपनी ओर से आचार्य शंकर के धाम को समर्पित इस एकात्म धाम में विराजे सभी संत वृंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, सबसे आशीष चाहता हूँ। अभी हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से अभी इस एकात्म धाम यात्रा की अलग अलग लघु झलकियाँ देखी, और ये सच है कि आचार्य शंकर का योगदान वर्तमान की दिशा में, खासकर सनातन धर्म के संबंध में, वाकई वो उनकी जिस प्रकार से आज उसकी उपयोगिता है, उस काल में तो कल्पना करना मुश्किल था जब आचार्य शंकर ने कहाँ केरल का वो कालड़ी जैसा छोटा सा स्थान, कहाँ माँ रेवा के किनारे आकर के महाराज जी की उस छोटी सी आयु में कितना अद्भुत लगता है। लेकिन ये इतनी बड़ा एक स्वर्णिम इतिहास भी है जिसको पुनर्जीवन की आवश्यकता केवल एक पक्ष से नहीं, सभी पक्षों से, और आज उसकी और ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है जब हम एकात्मता की बात करते हैं। तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उसी ध्येय वाक्य की तरफ वो संस्कृति को ले जाने के लिए समूचा जीवन उनका लगा, लेकिन जीवन से बढ़कर के उन्होंने अपने प्रत्येक क्षण को जिस पुरुषार्थी भाव से जी करके वर्तमान की देश की सांस्कृतिक एकता के लिए काम किया, सनातन धर्म के लिए काम किया, सब प्रकार से उस काल से लिए गए संकल्प आज भी चराचर जगत में उस बात के लिए सदैव उनकी पूजा करते रहेंगे, उनका स्मरण करते रहेंगे, सदैव हमको आनंद देते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ जितने प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, उन आयोजनों में सरकार की जो भूमिका रहेगी वो सदैव संत वृंद के मार्गदर्शन में, जो हमारे न्यास के जो उद्देश्य है
उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगी सरकार सदैव साथ खड़ी है, लेकिन आज इसको और तेज गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं हमारी लौकिक दुनिया में गणतंत्र के अंदर कई जगह इसके अपने आनंद भी है और कई जगह हमारी बेड़ियां भी बन जाती है। पता नहीं क्या हो जाता है। जहां दक्षिण से केरल से आचार्य शंकर ने जिस सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए बात कही है, कहीं न कहीं राज्यों के अंदर अलग अलग भूमिका के आधार पर हमको लगता है कि जो आरोह अवरोह आ रहे हैं उस प्रभाव को सस्वर आगे बढ़ाने के लिए कितना अटपटा लगता है कि विरोधाभासी बातें भी है, लेकिन परमात्मा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल हमारे लिए, सबके लिए संत वृंद के आशीर्वाद के साथ कितना सुखद, अपनी आंखों को सुख देने वाला क्षण होगा कि गंगा के तट पर देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का नायक गंगा में डुबकी लगा रहा, वो उनकी डुबकी के माध्यम से पूरा देश डुबकी लगा रहा, वो आनंद में हम डूब रहे हैं। वो जो क्षण है हमको एहसास कराता है। वो रुद्राक्ष की माल एक एक पोर पोर से चीख करके अपनी आवाज दे रही है कि शंकराचार्य आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आगे बढ़ाओ, भारतीय संस्कृति की पताका दुनिया में लहराओ, दुनिया में आपका इंतजार कर रहा है। हमारा ये समस्त संतों का, समस्त शास्त्रों का, समूची जीवन शैली का और वो विश्व बंधुत्व की भावना का आह्वान अपनी आंखों के सामने चरितार्थ होता दिखे तो दुनिया में कितना अच्छा लगता है। बड़े बड़े सत्ता के प्रतिमान जिनके भरोसे से उनको लगता था कि हम विश्व में बड़ा उथल पुथल रखने की ताकत रखते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं, 10-20 साल में ही कहाँ रूस के ठिकाने लगे नहीं और कहाँ हिलता अमेरिका दिखाई दे रहा है और कहाँ भारत की पताका अपने उस उन्नत आकाश की तरह, उत्कर्ष की तरह लगातार बढ़ती जा रही दिख रही है कि हाँ, गगनमंडल में भारतीय भगवा ध्वज का इंतजार आज समय कर रहा है। बाबा महाकाल काल का आशीर्वाद है जो चरितार्थ होता दिखाई देगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर संत वृंद के चरणों में प्रणाम और उम्मीद करेंगे ये जो शाश्वत कभी कभी जो नहीं समझते उनकी अपनी छोटी भावना के आधार पर हमको वो एक सीमित दायरे में देखते हैं, लेकिन सूर्य के ऊपर बादल की घटा अगर छा जाए इसका मतलब बादल से सूर्य की कोई तुलना नहीं हो सकती है। सूर्य तो सूर्यनारायण है। ऐसे कई बादल आएंगे और जाएंगे, इन घटाओं का घटे के रास्ते पे होगा, ये घटती जाएगी और हमारा उत्तरायण का सूर्य और दिन ब दिन आगे बढ़ता जाएगा, उत्कर्ष की तरफ जाएगा। इस कामना के साथ मैं महाराज जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आज की हमारी कथा प्रारंभ करें और आपके शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्र